नमस्कार। आज हम द हिंदू की टॉप वोकैबुलरी को समझने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। ये वो शब्द हैं जो एसएससी और डिफेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप जानते हैं बार बार आते हैं, और आज हम इन्हें याद करने का सबसे स्मार्ट तरीका जानेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शब्द रट तो लेते हैं पर कुछ ही दिनों में दिमाग से सब गायब हो जाता है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, खासकर तब जब लिस्ट हजारों शब्दों की हो। तो फिर इसका इलाज क्या है? सल्यूशन बस एक लाइन में है, रटना नहीं, समझना है। शब्दों को बस रटने के बजाय अगर हम उन्हें समझकर याद करें तो वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाते हैं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक आइडिया पर टिका है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम सीखने के 3 पिलर्स को समझेंगे, फिर हम पॉलिटिक्स और कानून से जुड़े शब्द देखेंगे, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और ग्रोथ वाले शब्द, फिर आएगा इंसानी दिमाग से जुड़े शब्दों का मैट्रिक्स, और आखिर में हम इन सबको एक साथ जोड़कर अपनी तैयारी को एकदम पक्का करेंगे। चलिए इस ब्लूप्रिंट की नींव से शुरू करते हैं। सीखने के वो 3 स्तंभ जो वोकैबुलरी को हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर देंगे। पहला पिलर है रूट वर्ड्स, मतलब शब्द की जड़ तक जाकर उसका असली मतलब समझना। दूसरा है रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी शब्दों को क्रिकेट, पॉलिटिक्स या न्यूज़ की असली घटनाओं से जोड़ देना। और तीसरा पिलर है विजुअल मेमोरी, यानी दिमाग में छप जाने वाली कोई तस्वीर या कहानी। जब ये तीनों मिलकर काम करते ना तो सीखना एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। हमारा पहला थीम है राजनीति और कानून से जुड़े शब्द जो अक्सर अखबारों की हेडलाइंस में छाए रहते हैं। यहाँ रूट वर्ड की असली ताकत देखने को मिलती है। पहला शब्द है डिलिबरेटिव, जिसका रूट है लिब्रा, यानी तराजू। इसका मतलब हुआ नफा नुकसान तौल कर बहुत सोच समझकर लिया गया फैसला, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामेंट में कोई कानून पास होता है। दूसरा शब्द है अनपैलेटेबल। इसका रूट है पैलेट, मतलब हमारा तालू जो स्वाद चखता है। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसा कड़वा सच जिसे पचाना या स्वीकार करना मुश्किल हो। आइए कुछ और शब्दों को असल दुनिया के उदाहरणों से जोड़ते हैं। कू मतलब तख्तापलट, जैसा हम अक्सर नेपाल या बांग्लादेश की खबरों में सुनते रहते हैं। इम्पीच का मतलब है महाभियोग, यानी किसी बड़े पब्लिक ऑफिसर को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। कॉग्निजेबल एक ऐसा सीरियस क्राइम है जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और विजिलेंटिज्म, इसका मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना, जब कोई खुद को ही पुलिस समझकर इंसाफ करने निकल पड़ता है। अब चलते हैं अपने अगले थीम पर, संघर्ष और विकास। ये वो शब्द हैं जो चुनौतियों से निकलकर सफलता के शिखर तक पहुंचने की पूरी कहानी बताते हैं। टकराव से जुड़े कुछ शब्द देखते हैं। रप्चर का मतलब है अचानक से कोई चीज टूट जाना या फट जाना। कंटेंशियस मतलब विवादास्पद, जैसे मान लीजिए क्रिकेट फील्ड पर धोनी का कोई फैसला जिस पर खूब बहस हुई हो। कैज़म का मतलब है विचारों में एक बहुत बड़ी खाई या गहरा मतभेद। और डिलीटेरियस, इसका मतलब है हानिकारक या खतरनाक, जिसके लिए डेट्रीमेंटल और इनिमिकल जैसे शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। विकास की इस प्रक्रिया को हम इन 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है स्नोबॉल्ड, जब एक छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है। फिर आता है ट्रैक्शन, यानी धीरे धीरे लोकप्रियता मिलना, जैसे आजकल मलयालम फिल्में पूरे भारत में पॉपुलर हो रही हैं। और आखिर में है कल्मिनेट, यानी शिखर पर पहुंचना, जैसे विराट कोहली का आईपीएल जीतना उनकी ट्रॉफी कैबिनेट का कल्मिनेशन था। अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं। ये उन शब्दों के बारे में है जो इंसानी दिमाग, उसकी सोच और उसकी भावनाओं से जुड़े हैं। यहाँ हम 2 एकदम अलग मानसिक अवस्थाओं को देखते हैं। एक तरफ है नाइव, मतलब भोला भाला इंसान जो दुनिया को बहुत सीधा साधा समझता है और किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेता है। और दूसरी तरफ है वेरी, यानी बहुत ही चौकन्ना और सावधान व्यक्ति जो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। तो फिर इन दोनों के बीच का बैलेंस क्या है? वो है एक्यूमेन, यानी कुशाग्रता या पैनी समझ। ये वो काबिलियत है जिससे कोई भी व्यक्ति तुरंत और सही फैसले ले पाता है, न तो बहुत भोला, न ही बहुत ज्यादा शक्की, बल्कि समझदार। अब बात करते हैं थकावट की, लेकिन इसके भी 2 अलग अलग चेहरे हैं। ग्रूलिंग का मतलब है ऐसा काम जो आपको निचोड़ दे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, जैसे किसी एथलीट की ओलंपिक मैराथन की ट्रेनिंग। वहीं दूसरी तरफ है मंडेन, जिसका मतलब है नीरस या उबाऊ, जिसमें कोई मजा ही ना हो। इसे याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है।
मंडे इज ऑलवेज मंडेन। ये 3 शब्द एक्शन और रिएक्शन को दिखाते हैं। जोल्ट मतलब अचानक से लगा एक झटका, जैसे गाड़ी का स्पीड ब्रेकर पर उछलना। डिबंकिंग का मतलब है पर्दाफाश करना या किसी झूठी बात की पोल खोल देना। और हाउंडेड का मतलब है किसी के पीछे पड़कर उसे परेशान करना, जैसे मीडिया कई बार करती है। और आखिर में शांति और अधिकार से जुड़े कुछ शब्द। सबड्यूड का मतलब है शांत और नियंत्रित, जैसे पाकिस्तान को आसानी से हराने के बाद भारत का सबड्यूड सेलिब्रेशन। यूनिलैटरली में यूनि का मतलब ही है एक, यानी एक तरफा फैसला जो अकेले लिया गया हो। और श्राइन का मतलब है कोई पवित्र स्थल या पूजा की जगह। तो अब तक हमने बहुत सारे शब्द सीख लिए हैं, पर असली खेल तो अब शुरू होता है। सबसे जरूरी हिस्सा है इन सबको जोड़कर अपनी जानकारी को दिमाग में लॉक करना। तो इन शब्दों को एक सिस्टम में कैसे फिट करें? देखिए, इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध होता है तो पुलिस क्या करती है? वो सस्पेक्ट को एप्रीहेंड करती है, यानी गिरफ्तार करती है। इस तरह एक कहानी बनाकर शब्द हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। और यहाँ देखिए कि एक शब्द समझने से कितने सारे नए शब्द अपने आप याद हो जाते हैं। ये है स्मार्ट वर्क। अगर डेलेटेरियस का मतलब पता है तो डेट्रीमेंटल और इनिमिकल भी समझ में आ जाएंगे। इसी तरह मंडेन का मतलब हमड्रम और डल भी है। ये सीखने का सबसे असरदार तरीका है। चलिए, कुछ सबसे मजेदार मेमोरी हुक्स को तेजी से रिवाइज करते हैं। डिलीटेरियस यानी हानिकारक, कैसे याद रहेगा? टॉक्सिक रिवर्स से। कंटेंशियस यानी विवादास्पद, क्रिकेट आर्ग्यूमेंट। मुंडेन यानी नीरस, बोरिंग मंडे। और विजिलेंटिज्म यानी कानून हाथ में लेना, फेक पुलिस। देखा विजुअल मेमोरी कितनी पावरफुल है। तो हमने देखा कि ये सिस्टम वाकई में काम करता है। रूट वर्ड्स, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट और विजुअल मेमोरी, ये ब्लूप्रिंट शब्दों को समझने और याद रखने का एक अचूक तरीका है। ये ब्लूप्रिंट तो अब हमारे पास है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि परीक्षा के दिन इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ एक शुरुआत है, असली कामयाबी तो इसके सही इस्तेमाल में है।